हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 डेवलपमेंट। तो ये जो आप इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर था डेवलपमेंट, उसका लास्ट वीडियो है। इसमें हम कुछ मेजर पॉइंट्स को देखते हैं। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती है उसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे। हाउ टू डेट द एवरेज पर्सन पंजाब हैज़ मोर इनकम, मतलब किस तरीके से बता रहे हैं यहाँ पे कि पंजाब में रहने वाले एक एवरेज व्यक्ति की जो इनकम होती है वो केरला में रहने वाले व्यक्ति के एवरेज व्यक्ति की इनकम से ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये बता रहे क्यों ऐसा ज़्यादा है कि मनी इन योर पॉकेट, आपकी जो जेब में जो पैसे होते हैं उससे सभी चीज़ें यू कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, उससे तुम हर चीज़ों को नहीं खरीद सकते जो तुम्हें लाइफ को जीने के लिए चाहिए। सो इनकम बाई इटसेल्फ इज़ नॉट अ कम्प्लीटली एडिकेट इंडिकेटर ऑफ मटेरियल गुड्स। तो हम पैसों से सब कुछ नहीं खरीद सकते, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पे बता रहा है कि जनरली अगर आपके पास कितना भी पैसा हो तो आप पॉपुलेशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकते। पॉल्यूशन मतलब पता है, प्रदूषण के बिना वातावरण नहीं खरीद सकते। ना ही आप ये इंश्योर हो सकते हैं कि जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं, जो भी चीज़ें आप खा रहे हो, मिलावटी ना हो। ठीक है, यही सब बारे में बता रहे हैं कि मनी ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज़। मतलब मनी है तो बस कितना भी पैसा हो ना, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि आपको बीमार होने से बचा सकता है या कोई इन्फेक्शन वाली बीमारी होने से बचा सकता है। कब तक नहीं बचा सकता आपको, मतलब तब ही आपको बचा सकता है जबकि आपकी लोकेलिटी या एरिया में रहने वाले हर एक लोग एक प्रिवेंटिव स्टेप, सभी लोग उससे प्रिवेंट रहने के लिए स्टेप नहीं उठाएंगे। कहने का मतलब है, मान लीजिए आप किसी एरिया में रहते हैं जहाँ के रहने वाले लोग रोड पे कूड़े फेंक रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, और अगर आप चाहें कि वहाँ पर रह के आपको इन्फेक्शन ना हो, दूसरे लोगों को हो, क्योंकि आप वहाँ कूड़ा नहीं फेंक रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे है कि एक्चुअली फॉर मैनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज़ द बेस्ट वे ऑल्सो द चीपेस्ट वे टू प्रोवाइड दिस गुड्स एंड सर्विस कलेक्टिवली। तो यहाँ पे सोचने के लिए कह रहा है कि मतलब कि जो ही नहीं है कि जो चीज़ें हमारे लिए ईजिली अवेलेबल हो जाए वो सभी के लिए ईजिली अवेलेबल हो जाए, या जो चीज़ें हम पैसों से खरीद सके, एफर्ट कर सकते हैं, तो दूसरा कोई एफर्ट करे, हो सकता है ना भी कर पाए। तो यहाँ बताना है कि क्या आप ये सोच सकते हैं कि किसी एरिया लोकेलिटी में रहने के लिए लोग एक ही सिक्योरिटी गार्ड को रखा जाता है ना, क्या ये पॉसिबल है कि हर एक घर के लोगों के लिए या हर एक घर के लिए एक सिक्योरिटी मैन की व्यवस्था की जाए? ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ बता रहे हैं कि व्हाट इफ़ वन नो, अगर ऐसा क्या हो कि आपकी लोकेलिटी में रहने वाला कोई भी बच्चा पढ़ना ना चाहे, सिर्फ आप पढ़ना चाहेंगे, तो क्या आप पढ़ पाएंगे? नहीं, आप नहीं पढ़ पाएंगे। और आप तब तक नहीं पढ़ पाएंगे जबकि आपके पेरेंट्स एफर्ट नहीं करेंगे, वो आपको प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे। ठीक है, आप तभी पढ़ सकते हैं जब सभी बच्चे पढ़ना चाहेंगे, जब सभी गांव में रहने वाले बच्चों के लिए गवर्नमेंट स्कूल वहाँ पे ओपन करेगी और उनको फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करेगी और उनको चांस देगी पढ़ने के। जैसे कि देखिए, हर एक जगह आजकल गवर्नमेंट स्कूल खुल रहा है ना बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, तो तभी पढ़ पाएंगे। अगर आप एक गाँव में हो जो जहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ ना हो ना, स्कूल वगैरह ना हो, और वहाँ पे अगर आप अकेले पढ़ना चाह रहे हो तो क्या आप पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो लेकिन अब कह रहा है कि बहुत से एरिया में चिल्ड्रन, पर्टिकुलरली गर्ल्स, मतलब बहुत से एरिया में आज भी ऐसा है कि जो गर्ल्स हैं वो सेकेंडरी लेवल तक, मतलब 8 के बाद 8 तक स्कूल नहीं पहुंच पाती हैं, नहीं जाती हैं, छोड़ देती हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ उनके वहाँ तो स्कूल तक पहुँचने के लिए नहीं है। मतलब स्कूल बहुत दूर है, वहाँ जाने के लिए ज़्यादा रास्ता का सामना करना, ज़्यादा दूरी है वहाँ की। ठीक है, और वहाँ पर उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही होगी, वो टॉयलेट्स वगैरह नहीं होगी, सिक्योरिटी वगैरह अच्छे से नहीं मिल रही होगी, इसलिए वो लोग अपनी लड़कियों को उतनी दूर नहीं भेजते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए है केरला के बारे में है कि केरला हैज़ अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट एडिकेट विजन। और बेसिक मतलब केरल में मरने वाले लोगों की संख्या कम क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हेल्थ एजुकेशन फैसिलिटीज़ है काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, उसकी काफ़ी अच्छी है। और कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी फंक्शन अच्छे से काम करते हैं। कुछ इफ सम पीडीएस शॉप, जैसे कि राशन शॉप है, डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली, जैसे कुछ शॉप है, जैसे कि राशन शॉप वगैरह अगर अच्छे से वहाँ पे काम नहीं करते हैं, द पीपल दे आर एबल टू गेट द प्रॉब्लम रेक्टिफाइड। मतलब कहने का है कि जिस जगह पे कुछ ऐसे भी जगह है जहाँ पे लोगों को राशन शॉप से अच्छे से राशन नहीं मिलता है, तो ऐसे लोगों को क्या हो सकता है, या राशन में मिलावट करके देंगे तो ऐसे लोगों को वहाँ पे हेल्थ और न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब वो स्वस्थ नहीं रहेंगे, वो बीमार रहेंगे। ठीक है, वो हेल्दी नहीं रह पाएंगे। फिर यहाँ पे है कि इज़ इट नॉट सरप्राइज दैट स्मॉल कंट्री, यहाँ पे कह रहा है कि क्या सरप्राइजिंग नहीं है कि स्मॉल कंट्री श्रीलंका है, जो कि इंडिया से, वहाँ की जो इनकम है, वहाँ के जो लोग की रहने वाली लाइफ स्टाइल है
यहाँ से काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड है, ठीक है। और फिर यहाँ पे इस इंडिया एस्पेक्ट इन बिग कंट्री लाइक और हैज़ सच अ लो रैंक, जो कि हमारे इंडिया का जो रैंक है वो लो है। तो आगे हम देखते हैं कि नेपाल हैज़ हाफ द परसेंट, मतलब नेपाल का जो पर कैपिटा इनकम है वो इंडिया से आधा है, लेकिन फिर भी वहाँ का जो लिटरेसी लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई, इंडिया से अच्छा है। मैनी इम्प्रूवमेंट्स हैव बीन सजेस्टेड इन कैलकुलेटिंग एसडीआई मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार बहुत सारे सजेशन दिए गए हैं जिससे कि किसी भी कंट्री को अंडर डेवलप से डेवलपमेंट किया जा सकता है। लेकिन क्या सच में उन चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, क्या सच में उसका ध्यान दे के लोगों जो जो डेवलपमेंट में इम्प्रूवमेंट की जा रही है? तो नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग टू सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। हम अच्छे से देख सकते हैं कि डेवलपमेंट के लिए किसकी क्या ज़रूरत है और हमारे देश के सिटीजन्स को के लिए मतलब उनको इम्प्रूव करने के लिए क्या हो रहा है। दोनों बहुत डिफरेंट है, ठीक है। इसलिए है कि हमारा देश आज भी अंडर डेवलप है, डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। डू यू थिंक देयर आर सर्टेन अदर एस्पेक्ट दैट शुड बी कंसिडर्ड इन मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट? ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए क्या होगा, कैसे होगा? जब हम उन्हें प्रॉपर एजुकेशन लेवल दे पाएंगे और फैसिलिटीज़ जो भी चीज़ें होंगी, जॉब है तो उसकी सिक्योरिटी दे पाएंगे, उनका इनकम अच्छा होगा, तभी तो डेवलप हो पाएगा। फिर है यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, मतलब स्थिरता कैसे आएगी डेवलपमेंट में। सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट ए पार्टिकुलर कंट्री इज क्वाइट डेवलप्ड, कुछ कंट्रीज जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलप है और हम उनके लेवल तक पहुंचने के लिए हमें कुछ ज़्यादा ही समय लगे। और जब हम मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना बताया है कि कुछ जो कंट्री हैं वो हमारे कंट्री से बहुत ज़्यादा ही डेवलप्ड है, तो पहले हमको उनके लेवल तक पहुँच के डेवलप करते हैं। जब हम उनके लेवल तक पहुँचेंगे डेवलप करके, तो वो हमसे 2 गुना 4 गुना आगे लेवल पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। जैसे अमेरिका वगैरह, जापान सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, हर एक मामले में। तो हम उसको अगर हम उसके कंपेयर में आगे बढ़ने की कोशिश करें तो हमें शायद 20 to 50 ईयर्स लग जाएंगे आगे बढ़ने के लिए, जापान जैसा बनने के लिए ना। लेकिन जब हम उनके जैसा बनेंगे तो वो हमसे 40-50% और ज़्यादा हाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि जो डेवलपमेंट है वो स्थिरता नहीं आएगी, और अगर जब तक सभी जगहों पे सभी कंट्री डेवलप नहीं होंगे तब तक लोगों को रहने की जीवन शैली है, जो लोगों को रहने का लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड है, वो इम्प्रूव नहीं होगा। अब यहाँ पे डेवलपमेंट के सस्टेनेबिलिटी के बारे में बता रहा है कि जो ग्राउंड वाटर है उसका मिसयूज़ किया जा रहा है। अगर ग्राउंड वाटर का मिसयूज़ हम करेंगे, क्योंकि भले वो हमें नेचर से मिलता है, बारिश होती है, पानी मिलता है, फिर से वापस आ जाता है, लेकिन जिस हिसाब से पेड़ पौधों की कटाई हो रही है उस हिसाब से तो पानी हमें नहीं मिलेगा। बारिश प्रॉपर नहीं होगी तो बारिश नहीं होगी तो हमें रेन नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। यहाँ पे यही बताया है कि इफ़ यू यूज़ मोर देन व्हाट इज़ बीइंग रिप्लेस्ड बाय रेन देन वी विल बी ओवर यूजिंग द रिसोर्सेज, मतलब तो क्या हमें जो पानी है वो नेचर से बारिश के रूप में मिल जाता है, तो क्या हमें उसका ओवर यूज़ करना चाहिए? नहीं। फिर यहाँ पे कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दो, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उन्हें वे कौन से होते हैं, मतलब कि जो एग्जॉस्ट जो एक बार ख़त्म होने के बाद उन्हें आफ्टर ईयर्स ऑफ, मतलब कि नॉट रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच विल गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर ईयर्स ऑफ यूज़, मतलब जिन्हें हम यूज़ करते करते ख़त्म हो जाएंगे और हम उन्हें दोबारा प्राप्त नहीं कर पाएंगे, या उन्हें दोबारा बनने में फिर से करोड़ों या मिलियन ईयर्स लगते होंगे। जैसे कोयला वे ऑयल वगैरह की बात कर रहे हैं, कोयले की वगैरह की बात कर रहे हैं। अब देखिए, चाहे वो कोई भी चीज़ रिन्यूएबल हो या नॉन रिन्यूएबल हो, अगर हम किसी भी चीज़ का ओवर यूज़ करेंगे, मिसयूज़ करेंगे, तो एक न एक दिन तो एग्जॉस्ट होनी ही है। तो यहाँ पे इसीलिए यही बता रहा है कि चाहे पानी हो और चाहे कोई भी हो, जैसे कोयला हो, कोई भी डीजल ऑयल हो, उसका हमें मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। मिसयूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं तो एग्जॉस्ट होगा ही, क्योंकि इनको बनने में समय बहुत अधिक लगता है। लेकिन जिस हिसाब से इनको बनने में समय अधिक लगता है, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, उस हिसाब से जो हमारा यूज़ करने का जो लेवल है वो बहुत ही अधिक है, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं कि कंसिक्वेंस ऑफ इन्वायरमेंटल डिक्टेटर्स डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज, दिस इशू इज़ नो लॉन्गर रीजन और नेशनल स्पेसिफिक, आवर फ्यूचर इज लिंक टुगेदर, मतलब कहने का है कि हम सभी को एक साथ मिलके इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि किसी भी अगर हम अपने फ्यूचर को अच्छा करना चाहते हैं, उसको डेवलप करना चाहते हैं, तो सभी देश सभी दूसरे से लिंक हैं, ठीक है। इसके सभी को मिलके आगे बढ़ना होगा ना। सस्टेनेबिलिटी
of development is comparatively a new area of knowledge in which scientists, economists, philosopher मतलब कि जो अगर हम किसी भी देश को डेवलप करना चाहते हैं तो वहाँ के जो सभी को मिल के काम करना पड़ेगा। इकोनॉमिस्ट होंगे, फिलोसफर होंगे और जो अलग सोशल साइंटिस्ट होंगे, सबको एक साथ मिल के काम करना होगा ना। उसके बाद क्या है कि इन जनरल द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रेस इज पेरेनियल एट द टाइम ऑफ मेमोरी मतलब कहने का है कि जो डेवलपमेंट है वो जो प्रोग्रेस है वो हमेशा होता रहेगा। मैंने अभी एग्जांपल दिया ना, जैसे अगर हम जापान हमसे 20 से 50 ईयर्स 20 से 40 ईयर्स ज़्यादा डेवलप है, ठीक है, मतलब 20 से 40 ईयर्स बाद जो हम डेवलप कर पाएंगे अपने यहाँ, जापान में डेवलप कर चुका है और उसके 20 से 40 ईयर्स के बाद क्या होगा, वो हमसे और ज़्यादा आगे निकल चुका होगा, ठीक है। फिर है इसलिए कह रहा है कि प्रोग्रेस जो है वो हमेशा होता रहता है। ऑल टाइम्स एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड इंडिविजुअल वी नीड टू आस्क वेयर वी वांट टू गो। इसलिए हमें हमेशा इस बारे में सोचना चाहिए अपने आप से कि वेयर वी वांट टू गो, व्हाट वी विश टू बिकम, हम कहाँ जाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं और हमारा गोल क्या है। इसलिए जो हमारा जो डिबेट्स है डेवलपमेंट का वो कंटिन्यू चलता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, मतलब हमेशा डेवलपमेंट होता ही रहेगा, ठीक है। तो डेवलपमेंट उसमें स्थिरता नहीं आ सकती है। तो बस ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।